नमस्कार दोस्तों आज मैं बैगन में होने वाले समस्याओं के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज 7 फरवरी हो गया और काफ़ी धूप भी निकल रहे हैं। जो अभी के समय से ये धूप काफ़ी है और बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। तो इस ऋतु में जो है हर पेड़ पौधे छोटे बड़े सभी में मंजर फूल ये सब आने लगते हैं और इस स्थिति में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े एफिड्स हो गए, माइट्स हो गया, लाही हो गया, ये सब की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और इस स्थिति में फसल जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो हमें कुछ ध्यान रखना होता है कि इस मौसम में उस छोटे छोटे कीड़ों से रस चूसा कीट हो गए, माइट्स हो गए, लाही हो गए, इस सब से कैसे निजात पाया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये बैगन है और मैंने ये अपने किचन गार्डन में लगाया है। तो अभी के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पानी जो हम प्रॉपर पानी दें, यानी ज़मीन में नमी मेंटेन करके रखें। नमी मेंटेन नहीं करने से क्या होगा कि इस समय आसमान साफ़ होते हैं और आसमान जब साफ़ होते हैं तो रात में पाला पड़ते हैं और पाला पड़ने के कारण ये जो पत्तियाँ जो है इस पे जो है पाला आके ठहरते हैं और उस पाला के कारण जो है इस पे फंगस लगते हैं और वो फंगस जो है इस पत्ती के जो है नमी को अवशोषित करने लगते हैं। और जब हमारे मिट्टी में जब नमी नहीं होते हैं और उस नमी से कम मात्रा में नमी पौधे लेते हैं और उस पौधे से भी नमी जब फंगस लेने लगते हैं तो ये पौधे जो है अपनी पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती हैं और ये सिकुड़ करके जैसे आम बोलचाल में बोलते हैं कोकड़ी लग गया है, कोकड़िया गया है, जो कभी कभी माइट्स के कारण होता है, कभी थ्रिप्स के कारण होता है और कभी कभी पाला के कारण होता है। तो जब पाला का प्रकोप होता है तो पहले पत्तियां सिकुड़ती हैं और सिकुड़ने के बाद जो है सूख जाती हैं। तो इस पाला से बचने के लिए पहले नमी मेंटेन करेंगे और नमी मेंटेन के बाद माइट देखेंगे कि माइट है कि नहीं इसमें। तो माइट अगर बढ़ रहा है, जैसे कि जब पत्ती को जब हम ये उलट करके जब उसके नीचे भाग में देखते हैं तो छोटे छोटे जो इसमें है हरे कलर के, लाल कलर के जो हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइट्स नज़र आते हैं। तो वो भी जब इस मौसम में जो है बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे पा रहे हैं इसकी पत्तियां जो है अभी फ्रेश हैं, इसमें माइट का प्रकोप नहीं है। ये माइट हो गया। अब है थ्रिप्स का। तो थ्रिप्स जो है पत्ती के ऊपरी हिस्से में नहीं पाए जाते, ये यहाँ छुपे रहते हैं। आप जब देख सकते हैं पत्ती का ऊपर वाला भाग जो होता है ये चिकना होता है और इसके विपरीत जो नीचे वाले भाग जो होते हैं वो भी सभी पौधों में नहीं, द्विबीजपत्री वाले पौधे में। तो ये जितने देख रहे हैं ये स्लॉट टाइप के बने होते हैं, तो इसी में ये थ्रिप्स छुप जाते हैं और यहीं से अपना ये रस ग्रहण करने लगते हैं पत्ते से और फिर पत्ते जो हैं ये धीरे धीरे मुड़ने लगती है ऐसे। तो इस मौसम में ये सबको ध्यान रखना है। अगर आप अपने गार्डन में लगाए हैं तो ऑर्गेनिक रूप से आप इसका कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो नीम ऑयल हो गया, मिर्च का पाउडर का पानी हो गया, हल्दी का पानी हो गया, ये सब घोल करके इस पर छिड़काव कर सकते हैं। और उससे भी आसान है कि जब भी सुबह में आप अपने गार्डन में अगर लगाए हैं तो पानी संभव है, अगर पाइप से पानी डालते हैं तो पानी का फुहारा बना करके इसके पत्ती को कोशिश करें कि सुबह सुबह हम धो दें। पानी के फुहारा से धोने से इसका असर होता है कि जो छोटे छोटे जो लाही है या थ्रिप्स है या कुछ मकड़ी है, तो ये पानी के जो धार पड़ते हैं, फुहारे पड़ते हैं, उससे ये धुल जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो अगर डेली रूटीन में आप पौधों को थोड़ा थोड़ा अगर धो रहे हैं तो उससे वो काफ़ी जो है निजात पाया जा सकता है। यदि आप फार्मिंग किए हैं, मतलब कृषि किए हैं, काफ़ी मात्रा में खेती किए हैं, तो उसमें जो है इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग आपको करना ही करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ बैगन तोड़ करके मैं बता रहा हूँ।
ये बैगन जैसे देख पा रहे हैं, ये बैगन स्वस्थ है और अपने आकार में भी सही है, लेकिन यही जब थ्रिप्स लगते हैं, मकड़ी लग जाते हैं, मच्छर का प्रकोप हो जाता है, तो बैगन ऐसे होने लगते हैं। इसे देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। ये होता क्यों है? जो फूल से फल बनते समय अगर वो मुड़ रहा है तो वो पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। अगर कुछ फल निकलने के बाद उसमें कीड़े लग रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, तो ये मच्छर और ये एफिड्स, माइट्स के प्रकोप के कारण होता है कि इसके जब नाजुक स्थिति होता है उसी समय में अपना ये डंक मार के और इसका भी रस निकाल देते हैं और उससे फल जो है मुड़ जाते हैं। तो अगर सही से कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, या रासायनिक रूप से हो या ऑर्गेनिक रूप से हो, तो इससे निजात पाया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पौधे जो है तंदुरुस्त है, तो इसमें जो है बैगन किस तरह से लगे हुए हैं। अभी के मौसम में पानी जो है आप हमेशा ध्यान से दें, मतलब पानी मेंटेन रखें। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे अभी इधर जो ज़मीन है ये सूखी पड़ी है, ये सूखी पड़ी है, तो इसका असर दिखने लगा है। जैसे ये पत्ते जो हैं अब सुरीले होने लगे हैं, ये देखिए। जैसे पानी पड़ेंगे इसमें, ये फिर अपना ये सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है पानी मेंटेन रखें। प्लस अगर कीट देखना है, कीट समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले इसको हिलाएं। ऐसे हिलाने के बाद जो है अगर इसमें कुछ नहीं उड़ रहे हैं छोटे छोटे, तो समझे कि बैगन का पौधा जो है अभी सही है, इसमें कोई रस चूसक कीट जो है नहीं लगे हुए हैं। अगर ऐसा हिलाने से छोटे छोटे कीट उड़ रहे हैं, तो आप जो है इसमें इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या पौधा छोटा है तो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से आप घोल करके इसमें छिड़काव कर सकते हैं। बैगन में होने वाले रोगों के निदान के लिए मात्र 2 से 3 तरह की हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें तना छेदक लग रहे हैं, जैसे तना छेदक में क्या होता है कि जो घरेलू मक्खी का जो बड़ा रूप होता है, जो गंदे चीज़ों पे पाए जाते हैं, वो जब बैठने लगते हैं, जैसे आसपास गंदगी हो, तो वहाँ से वो मक्खी उड़ के आते हैं और यहाँ जहाँ बैठते हैं तो वो लेटरिंग के रूप में कीड़े लेटरिंग करते हैं। और जैसे इस पे बैठेंगे और ये वो अपना कीड़ा यहीं पे रख देते हैं, और वो कीड़ा जो है इस तना को जो छेद करके अंदर घुसने लगते हैं, और अंदर घुस करके ये जो है पूरे अब फुनगी जो है जितना देखेंगे, ये सब फुनगी जो है मुड़ मुड़ के ये गिरने लगते हैं। तो तना छेदक का उपाय है, तना छेदक से निजात पाने का उपाय है कि अपने खेत के आसपास गंदगी से बचें। ऐसा चीज़ ना हो कि वहाँ मक्खियाँ हों और तरह तरह के कीड़े मकोड़े आ रहे हों, तब तना छेदक से बचा जा सकता है। अगर तना छेदक लगे हुए हैं तो जो साइपरमेथ्रिन आता है, क्लोरोपाइरीफॉस का जो मिश्रण आता है, वो छिड़काव कर दें। अगर तना छेदक नहीं है तो मात्र 2 प्रकार के कीटनाशक से हम निजात पा सकते हैं। एक रखें माइटिसाइड मकड़ी नियंत्रण के लिए, उसको जो एक रूटीन बना लें, 8 या 10 दिन पे जो है एक छिड़काव आप उसको सर्कुलर रूप से चलाते हैं। और दूसरी सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड आते हैं कि जो कीड़े, जो थ्रिप्स जो हमको नॉर्मल आँखों से अभी नहीं देख पाते हैं कि अभी लगा है या नहीं लगा है, तो 8 या 10 दिन के बाद उसका एक सर्किल बना लें। हर 8 दिन या हर 10 दिन पे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं। जैसे उसमें इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमोथक्सम है, तो ये सब जो है रस चूसक कीटनाशक में काम आते हैं। तो यही 2 उपयोग करें और 2 से ही आप बैगन में मैक्सिमम रोगों से निजात पा सकते हैं। एक और कीटनाशक है
डाइपेंथिरॉन। डाइपेंथिरॉन जो है वो छिड़काव करने से जो होता है लगभग जो है माइट का और थ्रिप्स का दोनों का नियंत्रण कर सकता है। तो उसको भी 10 दिन या 8 दिन पर उसको आप नियमित रूप से छिड़काव करते रहें और बैगन का जो है मनचाहा उत्पादन प्राप्त करते रहें। तो ये थी आज की बैगन के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी जानकारी कुछ शेयर करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।